वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं शवाब मलिक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोलकाता मर्डर एंड रेप केस पे नई डेवलपमेंट पर। पिछली वीडियो में मैंने तफसील से इस पूरे मैटर को एक्सप्लेन किया था। जिसने नहीं देखा वो जाके पिछली वीडियो देख ले। आइए आज की नई डेवलपमेंट्स पर बात करते हैं। आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि आज कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है, सीबीआई को दे दिया है। आज कोलकाता हाई कोर्ट में मल्टीपल बहुत सी पिटीशन लगी हुई थी इस केस के रिगार्डिंग, जिसको डबल बेंच सुन रही थी, जिसमें चीफ जस्टिस टीएस शिवागनम और इसके साथ जस्टिस भट्टाचार्य सुन रहे थे। एडवोकेट रिकाश रंजन भट्टाचार्य जो कि डिजीज के पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट को बताया कि कैसे पुलिस का बिहेवियर शुरू में बहुत कैजुअल था। उन्होंने बताया कि शुरू में पुलिस ने कोई भी कंप्लेंट, कोई भी एफआईआर रजिस्टर नहीं की थी और इसको एक सुसाइड केस की तरह रजिस्टर करा था। कौंसिल ने कोर्ट को बताया कि उनके पेरेंट्स को शुरू में कॉल गई और उनको बताया गया कि ऐसे आपकी बेटी बीमार पड़ गई है, और जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो उन्हें बताया गया कि आपकी बेटी सुसाइड कर गई है। और पेरेंट्स का ये दावा था कि हमें 3 से 4 घंटे तक बेटी की बॉडी देखने को नहीं दी गई। पुलिस ने हमें उसकी बॉडी को देखने नहीं दिया, और जब हमने देखी तो हमने देखा कि ये एक सुसाइड केस नहीं है, जबकि उसके ऊपर काफ़ी उस घाव थे, काफ़ी निशान थे। सीनियर काउंसिल ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि इस केस को जल्द से जल्द सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, इससे पहले कि ये सारे एविडेंस, जो भी क्रूशियल एविडेंस है इस केस में, वो डिस्ट्रॉय हो जाएं वक्त के साथ, या उसको डिस्ट्रॉय करा दिया जाए। इससे पहले ही ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और उसमें सीनियर काउंसिल ने उसमें वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की स्टेटमेंट भी बताई कि उनको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र हो। दूसरी काउंसिल जो रिप्रेजेंट कर रही थी अदर पिटिशनर को, उन्होंने कोर्ट को बताया कि डॉक्टर संदीप घोष जो कि वहाँ के प्रिंसिपल थे जहाँ ये वाक़या पेश आया, जहाँ एक ट्रेनी डॉक्टर को रेप किया गया, बाद में उसका मर्डर किया गया, उन्होंने कैसे अपने ओहदे से रिज़ाइन कर दिया और कहा कि ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने ओहदे से रिज़ाइन कर दूं। और फिर बाद में उनको कुछ ही घंटों के अंदर किसी एक और गवर्नमेंट कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज का, उनको प्रिंसिपल बना दिया गया। बाद में मतलब विद इन 12 आवर्स उनको कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। जिस पर कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अगर उसने रिज़ाइन किया था तो फिर उसे 12 घंटों के अंदर क्यों नया रिवार्ड दिया गया, उसको नई अपॉइंटमेंट क्यों की गई, आखिर ये क्या रीज़न है। इसके साथ कोर्ट ने कहा कि प्रिंसिपल जो होता है वो एक गार्डियन होता है उन डॉक्टर्स के लिए जो उसके अंडर काम कर रहे होते हैं, तो उस अगर वो हमदर्दी नहीं शो करेगा तो कौन शो करेगा। इसके साथ कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर साहब को घर होना चाहिए, काम पर नहीं। इसके साथ कोर्ट ने यह भी कहा स्टेट से कि उनको लंबी छुट्टियों पे जाने दीजिए, अदरवाइज कोर्ट को ऑर्डर पास करना पड़ेगा। आइए स्टेट के रिस्पांस की बात करते हैं। स्टेट ने कहा कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर ली है और अब और तहकीकात की कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है। कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए थी प्रिंसिपल को या फिर किसी और ऑफिशियल को, जो कि नहीं की गई, जिस पर जजेस ने गुस्सा दिखाया और उन्होंने कहा कि आपको बॉडी रोड पर नहीं मिली थी, आपको बॉडी हॉस्पिटल में मिली थी, आपको प्रिंसिपल को कंप्लेनेंट बनाना चाहिए था। कोर्ट ने यह कहा कि उनको कंप्लेनेंट ना बनने पर आप ये रिवार्ड दे रहे हो कि आप उनको नई अपॉइंटमेंट कर रहे हो, आप प्रिंसिपल को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये बात कोर्ट ने स्टेट से कही। और इसी के साथ कोर्ट ने ये मैटर अब सीबीआई को सौंप दिया है। अब सीबीआई इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगी। कल ही 14 अगस्त 10 बजे से पहले ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र होना चाहिए, ये थी कोर्ट की डायरेक्शन। ये थी आज की नई अपडेट इस केस में। जैसे ही कुछ नई और अपडेट मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।